इससे कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं कि ये सभी राजनीतिक पार्टियां इसी आधार पर टिकट बांटती हैं? फिर हमारे पत्रकार भाइयों ने ढेर सारे जो है ना वो पैदा कर दिए हैं। तो एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, आजकल पत्रकार घंटों चर्चा करते हैं, भैया ये कैंडिडेट विनेबल है, ये नहीं विनेबल है। तो ये विनेबल क्या है और अनविनेबल क्या है और ये देखते क्या है? तो सभी राजनीतिक पार्टियां विनेबिलिटी के नाम पर देखती हैं। यदि आप दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, यदि आप अपराधी हैं तो विनेबल हैं, यदि आप गुंडे हैं तो विनेबल हैं, यदि आप धनबली हैं तो विनेबल हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आप लोग सहमत नहीं है? फिर ये राजनीतिक पार्टी जीतती कैसे है? मैं एक उसका खाका खींचता हूं, आपसे पूछूंगा कि आप सहमत हैं कि नहीं हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां फ्री भी बांटती हैं, दारू बांटती हैं, साड़ी बांटती हैं, पैसे बांटती हैं, मुर्गे बांटकर गरीबों के वोट को खरीदती हैं और जिनके वोट को खरीदती हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए करोड़ों रुपए खर्च करके आपके वोट को खरीद कर जीतने वाले लोग ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी की भिप से बंधे हुए एक अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? तो ऐसे लोग जो इस तरीके से राजनेता बने हैं, क्या ये आपको अच्छा भारत देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये राजनेता आपको अच्छा भारत देंगे? तो आपको अच्छा भारत मिलेगा कैसे? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन बांधेगा? दमदार चूहा। वो दमदार चूहा कौन है? करेक्ट। 4 सरल उपायों के तहत सत्ता का ताज आपके सिर पे होगा और सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता आपके कदमों में नतमस्तक होंगे और ये अच्छा भारत आपको जमीन पर उतर जाएगा। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप अच्छे भारत के साथ साथ अपने सिर पर सत्ता का भी चाहते हैं? मैं तो दूंगा, आप नहीं चाहेंगे तो आपके नीचे वालों को दे दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए करना क्या है? तो 4 सरल उपाय हैं, करोगे? आपको 10वें दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे और ये बड़े बड़े नेता 56 इंच वाले आपके चरण सेवक होंगे। 56 इंच के नेता आपके चरण सेवक होंगे और सत्ता का ताज आपके सिर पर होगा। इसके लिए ना तो आपको चंदा देना है, ना ही आपको कोई जुलूस निकालना है, ना ही कोई धरना देना है, ना ही किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना ही किसी कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन लगाना है, ना ही जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान पर धरना देना है, अनशन करना है। और आप 4 सरल उपाय के तहत सत्ता का ताज पाते हुए आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। ऐसा भारत कितने लोगों को चाहिए? वाह! तो पहला काम करना है अच्छे भारत का संकल्प। आप में से कितने लोग अच्छे भारत का संकल्प लेते हैं? सिर्फ संकल्प शक्ति से आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। बाकी की व्यवस्था
21 लक्षों को जमीन पर उतारने के लिए टेक्नोलॉजी, सब चीजों की व्यवस्था मैथिली शरण गुप्त ने करके रखी है। शायद मैथिली शरण गुप्त का जन्म डीजी बनने के लिए नहीं हुआ था, इस देश में महापरिवर्तन लाने के लिए हुआ था। तो पहला उपाय अच्छे भारत का संकल्प। दूसरा काम क्या करना है, एक ग्रुप बनाया है हमारे राकेश भाई ने, उस ग्रुप में अपने आप को जोड़ लीजिए और अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को जोड़ दीजिए। लेकिन ये व्हाट्सएप जो है बहुत छोटा सा खिलौना है, इसमें आप 1100-1200 लोगों को जोड़ पाते हैं। इसलिए हमने एक बड़े खिलौना का इंतजाम किया है जिसको कहते हैं टेलीग्राम ऐप। आप में से कितने लोग टेलीग्राम ऐप का यूज करते हैं? वाह, अरे छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, वाह, आई एम वेरी हैप्पी। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा है कि इसमें 1 लाख तक का ग्रुप बन सकता है। दूसरा फायदा है कि इसमें बिना एडमिन बनाए हर मेंबर को जोड़ने का हक है। तो आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठन से आप जुड़े हैं उनको जोड़ना है। और तीसरा काम करना है, आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। तो आप कहेंगे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप कहां मिलेगा? तो क्राइम फ्री भारत को सर्च कर लो, जिस मीडिया पे भी सर्च करोगे उसमें आप मैथिली शरण गुप्त के संदेश आपको मिलेंगे। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे करोगे तो मिलेंगे, ट्विटर पे करेंगे तो मिलेंगे, लिंक्डइन पे करोगे तो मिलेंगे। हर मीडिया पे क्राइम फ्री भारत है और हम तो आपके हर ग्रुप में विद्वान हैं। आज भारतवर्ष के लाखों ग्रुपों ने मैथिली शरण गुप्त को अपना हिस्सा बना लिया है। सभी लोग, अरे संदीप जी नहीं जाना है आपको, जब तक मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा आप कैसे जा सकते हैं? चलो आप हो रही है, बाद में जाएंगे। जब तक मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा कैसे जा सकते हैं आप? नहीं, आप समझो हो रही है, बहुत है, अपनी समाज पूरी इंतजार कर रहे हैं, इसलिए चाहते हैं। कौन हो रही है? मैं अपनी समाज इंतजार, हम पद्धति है, बहुत दूर है, 2-2.5 घंटे का है। अभी एक काम करते हैं, सरावगी जी को बोलने का भी अवसर देते हैं और स्वागत करते हैं, फिर जहां हम बात छोड़े हैं उससे आगे बढ़ाएंगे। चलिए। भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा। कितने गुना? 20 गुना। तो जब भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा हो तो उसे टैक्स क्यों लेना चाहिए? फिर एक और बात है अच्छे भारत की। अच्छा भारत आपको 5 मौलिक अधिकार दे रहा है। तो अभी हमारे संदीप भाई कह के गए हैं कि कोई अच्छा बच्चा होगा तो हम मदद के लिए खड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको संदीप जी की मदद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको एक कल्प वृक्ष अकाउंट मिल जाएगा। हर भारतीय के पास एक कल्प वृक्ष अकाउंट होगा और ये ऐसा अद्भुत अकाउंट होगा कि आपको इससे पैसे नहीं मांगना होंगे। आपको पैसे की जरूरत होगी तो वो अपने आप आपके अकाउंट में फ्लो हो जाएगा और जब आप कमाएंगे तो जैसे वो बिना पूछे आपके अकाउंट में आया है ऐसे ही बिना पूछे वापस चला जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि हम में से बहुत सारे चतुर लोग हैं, यदि उन्हें लगेगा कि कल्पवृक्ष अकाउंट मिल गया तो भैया काम क्यों करना है? क्यों भाई साहब, ऐसा विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों बेटियों? यदि आपको कल्पवृक्ष अकाउंट मिल जाए तो फिर काम क्यों करना? क्यों नौकरी करने की जरूरत है क्या? फिर नहीं है। तो ये ऐसा अद्भुत कल्पवृक्ष अकाउंट है कि यदि इसका पैसा वापस नहीं पहुंचा तो ये आपसे पैसा मांगने नहीं आएगा। ये आपके घर में ढेर सारे एक्सपर्ट को भेज देगा और जब एक्सपर्ट आपके घर में पहुंचेंगे तो आप कहेंगे
अरे भाई साहब अभी कुछ ऐसा है, कमा नहीं पा रहे हैं, हम पैसा वापस कर देंगे आपका। तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आपसे पैसा मांगने के लिए भेजा ही नहीं गया है, मुझे तो आपको समृद्ध बनाने के लिए भेजा है। तो हम आपके साथ बैठ के ये समझना चाहते हैं कि आपका पोटेंशियल क्या है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपके पोटेंशियल को आज तक किसी ने जानने की कोशिश की क्या? क्या आपके माँ बाप ने आपका पोटेंशियल जाना? क्या समाज ने आपका पोटेंशियल जाना? क्या शिक्षा व्यवस्था ने आपका पोटेंशियल जाना? क्या इस देश के किसी भी व्यक्ति ने आपका पोटेंशियल जानने की कोशिश की? तो पहली बार ऐसे